बंगाल में अब सिर्फ शरिया कानून ही चलेगा और ये बात सरेआम कह रहे हैं टीएमसी के लीडर। बंगाल में जो इस समय वहां के लोग सह रहे हैं वो शायद मौत से भी बदतर है। बंगाल में जो इस समय हो रहा है शायद ऐसा तालिबान में होता है, मतलब सबके सामने अत्याचार कर देना और सजाएं दे देना, और वो भी बिना किसी राइट के। महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है और घिनौना काम किया जा रहा है, और जो इन सब के पीछे जिम्मेदार हैं वो सरेआम घूम रहे हैं और पुलिस भी उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है। यार यकीन नहीं आता कि ये वही बंगाल है जहां से आजादी का संघर्ष शुरू हुआ था और लोगों ने बहुत सारी अपने प्राणों की आहुतियां दी थी भारत को आजाद करवाने के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, जगदीश चंद्र बोस, बटुकेश्वर दत्त और ऐसे बहुत से महान लोग हुए हैं बंगाल से जिनका योगदान भारत के इतिहास में अमर बन चुका है। और आज ये वही बंगाल है जिसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही है। संदेश खाली, शायद ही कोई भारतीय हो जिसे इसके बारे में न पता हो और न जाने कितनी महिलाओं के साथ गलत काम हुआ था। और जब मीडिया के अंदर इसके बारे में बात खुली तो घिनौना सच निकल के सामने आया ममता बनर्जी सरकार का, और पोल खोल के रख दी कि किस तरह से टीएमसी के एक नेता शाहजहां शेख के इशारे पे उसके लोग आते हैं और महिलाओं को जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं अपने साथ। हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? कौन कौन करता था? नाम क्या है? ये शाहजहां, उसके वाहिनी में है शिबू, उत्तम, संजू, रंजू और भी बहुत है। परंतु अफसोस की बात है जब औपचारिकता पूरी करने के लिए बंगाल पुलिस के द्वारा इस नेता को गिरफ्तार किया जाता है तो कुछ ही दिनों के बाद उसे क्लीन चिट देके छोड़ दिया जाता है और रिहा कर दिया जाता है, जबकि विक्टिम चीख चीख के अपना दर्द सुना रहे थे और सब कुछ बता रहे थे कि किस तरह से उनके साथ गलत काम हुआ है। परंतु कोई कुछ क्या ही कर सकता है, क्योंकि जब सरकार चलाने वाले और घिनौना काम करने वाले ही ऐसे हो तो किसी से क्या उम्मीद की जा सकती है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस, जिसके अंदर एक ट्रेनी डॉक्टर रात को अपनी ड्यूटी के समय जब रेस्ट करने के लिए जाती है तो उसके साथ घिनौना काम किया जाता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। और जब ये बात मीडिया के अंदर आती है और पूरे देश के अंदर विरोध होना शुरू हो जाता है ममता सरकार का, तो फिर कोशिश की जाती है नाकामयाबियों पे पर्दा डालने की, क्योंकि जिस जगह पे ये काम हुआ था उस जगह को देख के तो कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ये बता सकता था कि इस घिनौने काम के पीछे 3 से 4 व्यक्ति थे। परंतु इस घिनौने काम पे पर्दा डालने के लिए सबसे पहले तो सबूतों को नष्ट कर दिया जाता है ताकि पता ही न लग पाए कि इस काम के पीछे किसका हाथ था, और साथ ही साथ उस ट्रेनी डॉक्टर का संस्कार भी कर दिया जाता है ताकि इस मामले को ज्यादा तूल ना मिले। परंतु फिर भी जब दूसरे डॉक्टर प्रोटेस्ट पे बैठ जाते हैं तो उन पे सैकड़ों गुंडों के द्वारा हमला किया जाता है और सभी वो सबूत मिटाने की कोशिश की जाती है जो बचे कुचे थे। और हैरानी की बात है ये सब कुछ पुलिस के सामने होता है, परंतु फिर भी कोई कुछ भी नहीं करता। और फिर बड़ी सफाई से जो 3-4 लोगों का नाम आ रहा था इस केस के अंदर, उनका नाम हटा के एक व्यक्ति के ऊपर, संजय रॉय के ऊपर ये नाम लगा दिया जाता है और उसी को मेन बना दिया जाता है। जबकि विक्टिम के माता पिता बार बार ये कहते रहे कि इस काम के पीछे 3 से 4 लोग हैं, परंतु फिर भी उनकी आवाज को दबा दिया गया और न्याय नहीं मिला। और इसी बीच में बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाता है और अपनी ही सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए सवाल उठाए जाते हैं। मतलब सोचने वाली बात यह है कि सीएम आप हो, सरकार आपकी है, आप धरने पे बैठे हो और आपके राज्य के अंदर ही गलत हुआ है तो फिर न्याय किससे मांग रहे हो? मतलब इनके हिसाब से पूरे भारत ने आंखों पे पट्टी बांध रखी है और सिर्फ कोई सच बोल रहा है तो वो है सिर्फ ममता सरकार। महिलाओं की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि पंचायत इलेक्शन में बीजेपी की तरफ से एक महिला कैंडिडेट खड़ी होती है और उसके साथ किया जाता है ये। अब इन सब वीडियो को देखने के बाद तो दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही सवाल आता है कि क्या पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बन चुका है या तालिबान बन चुका है? बिकॉज जहां पे कुछ लोगों को इकट्ठा करके सभा लगाई जाती है और वहीं पे एक लोकल गुंडा आके लोगों के सामने अपने आप को जज मान के सजा दे देता है और सजा भी खुद देता है और न्याय भी खुद करता है। और वहीं इस हादसे के बाद अगर टीएमसी नेता ये बयान दे दे कि मुस्लिम राष्ट्र के अंदर तो ऐसा ही होता है, तो आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं किसी से न्याय की? मुस्लिम कास्टेर सामाजिक आचार विचार হয়ে থাকে, বিচারটা যেইভাবে হওয়ার কথা ছিল তা না হয়ে বিচারটা বেশি বেশি হয়ে গেছে।
এটা নিয়ে আমরাও ওখানকার গ্রামবাসীকে বকাবকি করছি বা আইনি যা ব্যবস্থা হয় সেটা করবে। और महिलाओं और आमजन के साथ ये अत्याचार सिर्फ एक बार नहीं होता बल्कि बार बार होता रहता है बंगाल के अंदर। अब अगर देखा जाए तो शायद ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक वहां का लॉ एंड ऑर्डर गलत है, परंतु लॉ एंड ऑर्डर का तो मजाक बना रखा है इन लोगों ने खुद ही। और मजाक बने भी क्यों ना, क्योंकि लोगों को सजा देने का काम और सजा सुनाने का काम तो टीएमसी वर्कर और टीएमसी नेताओं ने संभाल रखा है, जो खुद ही सजा देते हैं और खुद ही सजा सुनाते भी हैं। शायद इसीलिए लोग अब अपना धैर्य खो रहे हैं और पुलिस को सम्मानित कर रहे हैं कुछ इस तरह। परंतु पुलिस के द्वारा कुछ ना किया जाना स्वाभाविक ही है, क्योंकि टीएमसी के नेताओं के द्वारा लोगों को सरेआम धमकियां दी जाती हैं, जो सरेआम ये कहती हैं कि सेंट्रल फोर्स तो कुछ ही दिनों में चली जाएगी, उसके बाद तो आपको यहीं पे रहना है हमारे साथ। सेंट्रल गवर्नमेंटेर फोर्स 26 তারিখ পর্যন্ত থাকবে, তারপরে আমাদের এই ফোর্সের সঙ্গে থাকতে হবে। মূল্যবান ভোটগুলো নষ্ট করবেন না, বাদরামি করবেন না। 26 তারিখে সেন্ট্রাল বাহিনী চলে যাবে, তারপরে আমাদের এই সেন্ট্রাল বাহিনীরা থাকবে। তখন অভিযোগ করবেন না যে আমার কি হলো, আমার এটা হলো। परंतु अगर इसके पीछे की बात की जाए कि कैसे एक महान राज्य तालिबान बन चुका है, तो इसके पीछे का मेन कारण है कि इलीगल तरीके से आए हुए बाहर के लोग। देखिए, हम सब जानते हैं कि बंगाल के अंदर बांग्लादेश से इलीगल तरीके से लाखों की तादाद में आके लोग रहते हैं और यहाँ पे आके वोटर कार्ड और आधार कार्ड भी बनवा चुके हैं। और जहाँ पे लाखों की तादाद में लोग इलीगल तरीके से आके रहना शुरू कर देते हैं और वहाँ की लोकल गवर्नमेंट भी उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर देती है, तो वहाँ पे वायलेंस और इस तरह के महिलाओं पे अत्याचार बढ़ना स्वाभाविक ही है। इसीलिए वहाँ के लोगों का दुख और दर्द नहीं दिख रहा है वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को, और दबाया जा रहा है इनकी आवाज को। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये था कि आप तक सच्चाई पहुंचे कि आज पश्चिम बंगाल के अंदर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है। और अगर इसे आज न रोका गया तो आने वाले कुछ ही दिनों में पश्चिम बंगाल को संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें और सच्चाई सबके सामने लेके आए कि आज पश्चिम बंगाल के अंदर क्या हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।